बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और सभी का बहुत बहुत स्वागत। देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना, एक संकल्प, एक लक्ष्य दिया है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में सहकारिता मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में बिना थके, बिना थमे, बिना रुके अनवरत प्रयत्नशील है। और आज इसी दिशा में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट तथा पैक्स के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि भारत की अमृतमयी यात्रा में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। तो देवी सज्जनों, सहकारी समितियों और किसानों के कल्याण को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव सहकारिता मंत्रालय आदरणीय डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सादर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र देकर पैक्स से लेकर एपेक्स तक संपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए सहकारिता मंत्रालय पैक्स, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, की व्यवहार्यता को बढ़ाने, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाकर उन्हें जीवंत आर्थिक इकाई बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा सौभाग्य है कि इसी क्रम में आज 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण और 11 राज्यों की 11 पैक्स में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट का उद्घाटन तथा पायलट के तहत 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आंदोलन के सुदृढ़ीकरण के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न पहलों के माध्यम से सभी स्तर की सहकारी समितियों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। साथ ही मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, जो कि समय समय पर हमें अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं विभिन्न राज्यों से आए माननीय सहकारिता मंत्रीगणों का भी विशेष स्वागत करता हूं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण तथा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना से न केवल सहकारिता क्षेत्र को बल मिलेगा, बल्कि पैक्स का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा और इनसे जुड़े 13 करोड़ से भी अधिक किसानों के जीवन में समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारीगणों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं जैसे कि नाबार्ड, FCI, NCCF, NAFED, NBCC, NAPCONS, NDDB, NFDB के अध्यक्ष एवं MD, राज्य व जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों तथा सभी गणमान्य अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही देश भर से आए पैक्स के चेयरमैन व सचिवों का भी आज के समारोह में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अंत में मीडिया के प्रतिनिधियों व इंटरनेट के माध्यम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का भी इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हम सभी माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र को साकार करने हेतु एक नई लगन और जोश के साथ सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प धारण कर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों की क्षमता में अटूट विश्वास
राष्ट्र निर्माण में सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की हम सभी के साथ यहाँ पर उपस्थिति सहकारी समितियों के मनोबल को और बढ़ाती है। तो आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार सहित स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे सहकारिता मंत्रालय के पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को फूल भेंट कर उनका स्वागत करें। शुभकामनाओं के साथ हम सभी की तरफ से। साथ साथ शॉल भेंट कर आदरपूर्वक का सत्कार, उनका सम्मान। और सहकारी समितियों की तरफ से स्नेह एवं आदर स्वरूप ये सहकारी उत्पाद अब प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और अब मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, उनसे अनुरोध करती हूं और आमंत्रित करती हूं उनके संबोधन के लिए। सहकारिता क्षेत्र देश के किसान और ग्रामीण विकास तीनों क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान आज के भंडारण की योजना को लागू करने में रहा है, ऐसे मेरे साथी मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी और BL वर्मा जी और देश भर से आए हुए सहकारी क्षेत्र के सभी उपस्थित कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और नेतृत्व करने वाले नेतागण, देश भर की CSC से 1 लाख से ज्यादा CSC और करीब 35,000 पैक्स के माध्यम से जुड़े हुए लाखों किसान भाई और सहकारी कर्मचारियों से, सहकारी कार्यकर्ताओं से मैं आज हृदय पूर्वक आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन को हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकारी क्षेत्र के अंदर नए प्राण फूंकने की जो शुरुआत करी है, इसके लिए सबसे पहले लिए गए एक इनिशिएटिव और सबसे अंत में लिए गए दूसरे इनिशिएटिव, दोनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज शुरू होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है। हम सब जानते हैं, देश आजाद हुआ तब से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता अनेक पार्टियों की सरकारों के सामने अपना मांग रखते रहे कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी। परंतु सालों तक इस मांग को कोई एड्रेस नहीं करता था, कोई पूरी करने के लिए इस पर ध्यान भी नहीं देता था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 70 साल पुरानी मांग को समाप्त कर एक फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। और मुझे कहते हुए गौरव है कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता हुआ सहकारिता मंत्रालय आज फुल फ्लेज मंत्रालय बनने के बाद 35 महीनों में लगभग 54 से ज्यादा इनिशिएटिव लेकर पैक्स से लेकर एपेक्स तक और सहकारिता क्षेत्र के हर आयाम में एक नई शुरुआत कर नए जोश के साथ आज आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र को लगभग 125 साल के बाद प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से एक नया जीवन मिला है और अब इस निर्णय के कारण
और 125 साल तक सहकारिता आंदोलन इस देश की सेवा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज यहां से करीब करीब 18,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन आज से शुरू हो रहा है। इसका ट्रायल रन भी हो चुका है। लेगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है और यहां से मोदी साहब के क्लिक करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा 18,000 पैक्स का। मुझे बरोबर याद है जब मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर ये 29 जून 2022 को ये प्रस्ताव आया, तब कैबिनेट के मंत्रियों के सामने आशा रखी थी कि इसका जल्द क्रियान्वयन हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर कर लोगों को समर्पित करेंगे। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाए हैं और मुझे आनंद है कि पूरे देश की सरकारों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये बायलॉज को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट भी किया है, लागू भी कर दिया है और पैक्स तक पहुंचा भी दिया है। और वो बायलॉज लागू होते ही पैक्स 20 प्रकार के नए काम कर पाएगी। अब पैक्स डेयरी का भी काम कर पाएगी, पैक्स नीली क्रांति में भी जुड़ पाएंगे, पैक्स जल जीवन मिशन के पानी प्रबंधन का काम भी करेंगे, पैक्स अब भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की सस्ती दवाइयों की दुकान भी खोल पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे और पैक्स उज्ज्वला योजना के डीलर भी बन पाएंगे। ढेर सारे कामों को आज पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता जो खुला था बायलॉज से, आज कंप्यूटराइज होने से सारी चीजों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित कर लिया गया है और देश की हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग हमने योजना बनाई है इसके हिसाब से अगस्त 24 तक इस देश के सभी पैक्स कंप्यूटराइज होकर इस सॉफ्टवेयर से काम हो जाएंगे और आज 18,000 पैक्स का शुरुआत मोदी जी के हाथ से हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इसके साथ साथ एक विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत होने जा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी विशेष बात करना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय से इसका प्रारूप गया, कैबिनेट मसौदा गया। मोदी जी ने स्वयं 6 बार इसको हमारे साथ चर्चा की, 2 बार प्रेजेंटेशन देखा, सुझाव दिए और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। और इसको लागू करने से पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हमारे मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी योजना है, एक नया इनिशिएटिव है, ढेर सारे मंत्रालय को समाहित कर ये योजना आगे बढ़ने वाली है। तो पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास किया जाए और सारे टीथिंग प्रॉब्लम के निवारण के बाद ही इसको मास लेवल पर नीचे तक पहुंचाना जाए। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आनंद है, आपकी कल्पना के अनुरूप हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है और आपके कर कमलों से आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और इसके साथ साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम आए थे, आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, इसके लिए एक मंत्री समूह बनाया था। मंत्री समूह ने पूरे टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास कर
योजना को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा रिवाइव भी किया है और आज 500 गोडाउन का, 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश, अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%, पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग कर स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहां भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहां पर आपको ये भी कहना चाहता हूं, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है, ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है वो सारे साधन ये पैक्स बसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई है। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं को कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा CSC जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र को नए प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता हुआ सहकारिता क्षेत्र, जहां पर पैक्स और बहुउद्देश्य हो रहे हैं, पुनर्जीवित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, आज सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो कृषि और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये पहल सहकारी क्षेत्र की बेहतरी, पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सरकार के समर्पण का एक प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ई पैक्स का शुभारंभ। आज से देश भर की 18,000 पैक्स हुई पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। ई पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पैक्स किसानों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए दे पाएंगी, जैसे ऋण, अन्न भंडारण, खरीद, PDS इत्यादि। पैक्स के ऑनलाइन होने से उनके संचालन,
कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार आएगा तथा उनका कारोबार भी बढ़ेगा। और दिव्य सज्जनों, इन 18,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण नागरिकों, हमारे किसानों को सशक्त बनाने और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बैकबोन रहे हैं, जो सहकारी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते आए हैं। और आज इन्हीं पैक्स के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू होने जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण, 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब बोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकंबा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमूड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति देहरादून उत्तराखंड, गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना, खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति गोमती त्रिपुरा तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदाम निर्माण का शिलान्यास, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 पैक्स में गोदामों सहित विभिन्न अन्य प्रकार की कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 200 पैक्स में एनबीसीसी तथा 300 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ द्वारा इन अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सभी पैक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पैक्स स्तर पर पर्याप्त अन्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसान बेहतर कीमतें अर्जित कर सकेंगे। और दिव्य सज्जनों, अब हम सभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनकी अंतर्दृष्टि और हम सभी के लिए दिशा निर्देश के इच्छुक हैं। तो आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ हमें संबोधित करने के लिए। आमंत्रित हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में
एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता के ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है।
एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओज के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी
इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं।